ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं सम दुख सुख स्वस्था समलोष्टास्म कांचना तुल्य प्रिया प्रिय धीरा तुल्य निंदात्म संस्तुते। तो भगवान, ये तो पिछला वाला श्लोक थोड़ा करने में कठिन था और ये तो उससे भी अधिक कठिन है। सुनने में सरल लगता है, समझ में आने में भी समझ में लगता है, सरल आता है, लेकिन इसको करना और कठिन है। कैसे कठिन है, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। अब आप इनमें से कौन सी स्थिति बताइए जो हमारे लिए सरल है, समझना आसान है, समझ सकते हैं क्या कि भाई दुख और सुख दोनों समान होने चाहिए। सब लोग कहते हैं ना कि वो चाहे वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल जाए या आप 10वीं कक्षा में फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, सब एक जैसा है। दुख सुख को समान समझने वाला। या फिर आपको जैसे उसी में देखिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण, तो आपको कोई बहुत बड़ा सोने का हार या सोने का आभूषण या बहुत सारा सोना मिले, है ना, और उसके बाद आपको समझ में आया थोड़ी देर के बाद कि अरे ये तो सोना नहीं है, ये तो पीतल के ऊपर सब चढ़ाया हुआ है। तो सोना था लेकिन मिट्टी हो गई या पत्थर हो गया। तो ऐसा ये स्थिति में मतलब आपको मिला एकदम से सब कुछ, बहुत बड़ा खजाना मिला और अगले क्षण समझ में आया कि वो खजाना नहीं है। और या फिर कोई जैसे ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब जो समझदार आदमी है उससे मिले या मूर्ख से मिले, या फिर जो आपको बहुत प्रिय हो उससे मिलो आप, और जो अप्रिय हो जिसको आप एक क्षण भी देख नहीं सकते, वो आपके सामने आपके पास ही बैठा रहे और दिन भर आपसे ऐसी बातें करता रहे जिनमें आपको पसंद, जो आपको अच्छी नहीं लगती। या फिर ऐसी स्थिति हो कि लोग आपकी हर बात में, हर चीज में निंदा कर रहे हो, आपको हिलना डुलना बैठना बोलना जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप कर सकते हो जीवन में, हर बात में आपकी निंदा की जा रही हो। और दूसरी स्थिति हो सकती है कि सब लोग आपकी इतनी वाहवाही कर रहे हैं कि आप हिल भी दो तो कहें देखो भाई ये तो कितना अच्छा हिलते हैं, मुस्कुरा दो तो कहें देखो कितना बढ़िया मुस्कुराते हैं, या आपसे कोई कह दे कि आप तो, अब हर आदमी आपको यही बताए थोड़ी देर बाद कि भाई आप तो बड़े क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, मतलब आपकी बहुत हर प्रकार से प्रशंसा कर रहा हो। इन तीनों परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि हम समभाव में रह सकते हैं? लेकिन भगवान बता रहे हैं कि यही रास्ता है। और इसके अगला श्लोक देखते हैं तो और भी इसका आनंद मिलने वाला है कि क्या हमको करना चाहिए, वहां पहुंचने के लिए क्या करना होता है और हमारी वास्तविक स्थिति जीवन में क्या होती है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।